माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बाते की। आज इस शिविर के अति महत्वपूर्ण क्षणों पर यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों भक्तों माँ के भक्तों व यहाँ उपस्थित समस्त जिज्ञासुओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ आपका पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करता हूँ। आज जहाँ कर्म बंधन से जकड़ा हुआ पूर्ण विश्व जगत ऐसी अवस्था में आ चुका है जहाँ पर यदि देखा जाए तो आज एक भी परिवार ऐसा नजर नहीं आएगा जो ये कह सके कि मुझे संतुष्ट की प्राप्ति है, मुझे शांति की प्राप्ति है, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, मैं अपने गृहस्थ जीवन से संतुष्ट हूँ। यही क्षेत्र आज अध्यात्म क्षेत्र के लिए भी है। आज दूसरा पहलू अध्यात्म क्षेत्र का है जहाँ हजारों साधु संतों सन्यासियों की लाइन लगी होगी, मगर यदि उनके नजदीक जाकर के उनसे पूछा जाए कि क्या तुमने आत्म शांति प्राप्त की, क्या तुमने अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त किए, क्या जिस मार्ग पर तुम बढ़ करके समाज को मार्गदर्शन दे रहे हो वह अधिकार तुम्हारे पास है, तो सब जगह ना में ही उत्तर प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि यह कर्म बंधन से जकड़ा हुआ समाज जो एक परिवर्तनशील जगत है, इस परिवर्तनशील जगत में हमारे कर्म की प्रधानता इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर हम कर्म की प्रधानता को समझ जाएं तो हम वह सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं जिस सुख और शांति की तलाश में आज पूरा समाज भटक रहा है। मैं भक्तों को अपने चिंतनों में जाने के पहले आज अवगत भी करा दूं कि मैं आप लोगों के सम्मुख पूर्व में ऋषियों मुनियों के दिए हुए चिंतनों की कथानक के रूप में उपस्थित करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मैं समाज को एक चेतनात्मक चिंतन देने उपस्थित होता हूँ, एक वह मार्ग बतलाता हूँ जिस मार्ग पर चलकर वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा प्राप्त कर सके। क्योंकि वास्तविकता यही है, एक कथावाचक कभी समाज का कल्याण नहीं कर सकता, एक अपूर्ण व्यक्तित्व कभी किसी को पूर्णता प्रदान नहीं कर सकता। यह हमारे धर्म का सतत पतन होता चला जा रहा है कि आज कथावाचकों से समाज पूरा इस तरह से बंध चुका है कि वह सत्य की डोर से बहुत दूर कट करके गिर चुका है जाकर के। आज केवल कथावाचकों के बीच में पूरा समाज अपने आप को बांध चुका है, जबकि वास्तविकता यह है कि हमारे पूर्व के ऋषियों मुनियों ने जो कुछ भी ज्ञान दिया, एक एक ज्ञान एक एक मार्ग बताने के लिए अपने शरीर को तपाया खपाया, वर्षों वर्षों बैठ करके तपस्या की, 100 साल 2 साल वर्षों तक अपने शरीर को तपाते रहे खपाते रहे, जब कहीं जाकर के शोध कर करके समाज को यह मार्गदर्शन दिया। उनके बाद पतन की स्थिति आती गई पुजारियों और पंडितों के उसमें। मगर पहले जो भी पुजारी पंडित और ज्योतिषाचार्य थे वह भी कुछ ना कुछ उनके पास ज्ञान थी, कुछ ना कुछ तपस्या थी, वह भी प्रकृति सत्ता का पूजन बड़ी आस्था और विश्वास से किया करते थे। मगर इस कलिकाल में मंदिरों का पूजन पाठ, कथाओं का लोगों को सुनाने का क्रम केवल अर्थ अर्जन के लिए हो चुका है। उन पंडितों के पास, उन पुरोहितों के पास, उन कथावाचकों के पास अपना तप बल नाम की कोई चीज नहीं है। आज उनका ध्येय यदि समाज के बीच बढ़ते हैं तो मूल ध्येय होता है कि हम अपने जीव को उपार्जन के लिए धन अर्जन करेंगे। यह मैं नहीं कह रहा, आप लोग अपनी बुद्धि से सोचे समझे और विचार करें। उनके अतीत को देखें, आप पाएंगे जब भी वो समाज के बीच बढ़े होंगे, अपने गुरुओं से कुछ कथाएं सीख ली, प्रवचन करने का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया और समाज के बीच पहुंच गए और समाज को कथाएं सुना सुना करके, उनके मनों के अनुसार उनके मनोरंजन की बातें सुना सुना करके और बस कहते गए कि धन चढ़ा दो हमारे चरणों में, हमें इतनी भेंट दे दो। यही हाल गुरु दीक्षा की तरफ है। चूंकि आज मैं जिस मार्ग की तरफ चिंतन देने जा रहा हूँ उसके बारे में, ये सभी पहलुओं के बारे में चिंतन देना नितांत आवश्यक। आज गुरु दीक्षाएं भी बिकती हैं, अनेकों जगहों पर देख लें। अगर कोई गुरु शिष्य को दीक्षा दे रहा होगा तो कहेगा नाना प्रकार के भेंट ला करके आप हमारे चरणों में समर्पित करो, ये लगेंगे, कपड़े लगेंगे, वस्त्र लगेंगे, दक्षिणा लगेगी। ज्ञान अगर इस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान अगर बेचा जाने लगा, मैं भौतिक जगत की ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। विद्यालय में शिक्षा देने वाला एक शिक्षक वेतन प्राप्त करता है तो चूंकि वह भौतिक जगत से जुड़ा हुआ है। मगर जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, प्रकृति सत्ता की बात करते हैं, आत्म कल्याण की बात करते हैं, तो आत्म कल्याण में हमारा मार्गदर्शक किस प्रकार का होना चाहिए, हमारा गुरु किस प्रकार का होना चाहिए, इस पर विचार करने की नितांत आवश्यकता है। क्योंकि भौतिक जगत में तो हम भौतिक सामर्थ्य को आंकलन कर सकते हैं, मगर यदि हम आध्यात्म जगत में बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म में माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अपना आत्म कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी देवी देवता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो समाज को एक बार पुनः रुक करके विचार करना पड़ेगा। उसे सोचना होगा कि क्या कथावाचक आपका कल्याण कर सकेंगे, जिन्हें खुद नहीं मालूम कि 2 मिनट बाद उनके साथ क्या घटित होने वाला है।
जिन्होंने स्वतः अपनी आत्मा से आत्म साक्षात्कार किया नहीं, क्या गुरु पद पर बैठने का उनका अधिकार है? एक शंकराचार्य ने 32 वर्ष की अवस्थाओं में 4 मठों की स्थापना की और हमारे देश में आज 4 शंकराचार्य हैं। देश फिर भी पतन की ओर जा रहा है। अनेकों शंकराचार्य, बीच में तो मुझे जब मैंने अपनी सूचनाएं कुछ उन तक पहुंचाई थी तो पता चला कि 65 और शंकराचार्य हैं जिन्हें उन्होंने नियुक्त किया या और लोगों ने नियुक्त किया है। आज इतने शंकराचार्य साधु संतों जो कुकुर मुत्ते की तरह हर जगह उपज रहे हैं, समाज के पतन को रोक नहीं पा रहे। उसके पीछे मूल कारण है कि उनके पास अपना आत्म कल्याण करने का न खुद ज्ञान है, न आत्मा की चैतन्यता है, न उन्होंने उस इष्ट को देखा है जिस इष्ट को दिखाने के लिए समाज को खींच रहे हैं। कहते हैं आओ हम भगवान की ओर आपको बढ़ाएंगे, मगर भक्तों स्वतः सोचो, जिन्होंने खुद भगवान के दर्शन नहीं किए, जिन्होंने खुद अपने इष्ट के दर्शन नहीं किए, वे तुम्हें इष्ट के दर्शन क्या कराएंगे? जो स्वतः सुबह से शाम तक सोचते हैं कि समाज के बीच जाकर के हम किस प्रकार का धन अर्जन कर लें जिससे हमारी यह कार्य की पूर्ति हो जाए, जिसकी निगाह रहती अगर मेरे 365 शिष्य हो जाएंगे तो मेरे 365 दिन कट जाएंगे, वे समाज का कल्याण नहीं कर सकते। समाज को एक बार सोचने समझने की आवश्यकता है। मैं किसी धर्म जाति संप्रदाय की बुराई नहीं कर रहा, साधु संतों की बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि उसी मार्ग पर मैं स्वतः बैठा हूं। मगर मैंने कहा है मेरे विचार माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा से प्रेरित होते हैं। यहाँ कोई चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत लागू नहीं होती। मेरे द्वारा आज तक इसीलिए अनेकों संस्थाओं द्वारा इनवाइट किए जाने पर, आमंत्रण देने पर भी जाकर के मैंने किसी साधु संत सन्यासी के बीच अपने आसन को ग्रहण नहीं किया। भक्तों के द्वारा अगर एक छोटा सा भी आसन मुझे दे दिया जाता है उसे मैं सप्रेम उसे स्वीकार कर लेता हूं, क्योंकि मुझे इस चीज का ज्ञान है कि आज उन साधु संतों की लाम में अगर देखा जाए तो शायद लाखों में एक आध ऐसा साधक निकलेगा जिसके पास अपना आत्मज्ञान हो, जिसने इष्ट से साक्षात्कार किया हो। इस शरीर पे गर्व और घमंड की बात नहीं भक्तों, मैंने बार बार कहा मेरा रोम रोम माँ का ऋणी है। मेरे अंदर की रोम रोम में जो समाहित चेतना वह माँ की ऋणी है। एक पल अगर मैं बोलता हूं, अगर एक पल मैं चलता हूं, अगर मेरे द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो ऐसा माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से किया जाता है। गर्व और घमंड से मैं समाज को चिंतन नहीं देता, मगर इस समाज की जो भयावहता को देखता हूं, समाज के पतन की स्थिति को देखता हूं, तो अपने कर्तव्य का ज्ञान करते हुए इसी वजह से पूर्व में मेरे द्वारा पूरे अध्यात्म जगत को चैलेंज दिया गया था। वह किसी गर्व और घमंड के वजह से नहीं दिया गया था। मेरे द्वारा अध्यात्म जगत को चैलेंज दिया गया था कि अगर कोई भी साधक मेरा साधनात्मक सबल से सामना कर देगा तो मैं सर काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा। ये किसी चमत्कार के वशीभूत होकर के नहीं, इसलिए नहीं कि समाज मुझे माने, क्योंकि मेरे जीवन की यात्रा उस पहलू पर भी आपको अवगत करा दूं। मेरा जीवन अधिक से अधिक साधनात्मक तपस्याओं से जुड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा तो समाज के बीच अधिक समय नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि अगर मुझे समाज का कल्याण भी करना है तो अधिक से अधिक मुझे माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के चरणों पर बैठना ही होगा। मुझे वह कर्म करना ही होगा जिस तप बल के माध्यम से मैं समाज का कल्याण कर सकूं। इसीलिए मेरे द्वारा वर्ष में केवल 1 या 2 शिविरों के बारे में अनुमति दी जाती है, अन्यथा मैं अपने एक स्थान पर खुद मां के चरण में साधना रत रहता हूं। और मुझे 100 वह महत्वपूर्ण यज्ञ करने हैं जिस एक यज्ञ में 11 दिन लगते हैं। मैं चिंतन पूर्व में इसलिए दे रहा हूं कि आप वास्तविकता से अवगत हो सके कि एक यज्ञ में 11 दिन लगते हैं, और जैसी अग्नि में एक आसन लगाकर मेरे द्वारा बैठा जाता है, उस यज्ञ के लिए मैंने समाज को चैलेंज दे रखा था कि अगर विश्व का कोई भी साधक मात्र 2 घंटे मेरे बगल में आसन लगाकर बैठ जाएगा तो वही शर्त रखी थी कि मैंने सर काट के चरणों में चढ़ा सकता हूं, उसका आजीवन गुलाम बन करके रहूंगा और मेरे पास जो कुछ भी है भौतिक संपदा वह सब कुछ उसके नाम कर दूंगा, केवल यह मां की शक्ति का एहसास कराने के लिए कि समाज देखे समझे। अगर वह कुछ समझ सके, अगर उन कुछ तथ्यों को जांच सके, परख सके, अगर कुछ सत्यता नजर आए तो वह माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की आराधना करे, जिनकी आराधना मैं स्वतः करता हूं। अध्यात्म में धर्म में चमत्कार वर्जित होते हैं, मगर आपत्ति काल में सब कुछ संभव है। आपत्ति काल में तो कहा गया कि अगर जीवन नष्ट होने की स्थिति में हो, यह वेदों पुराणों में वर्णित है कि आपका शरीर अगर लगे कि अगर हमें कुछ भोजन नहीं प्राप्त होगा तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, तो समय कहा गया है कि अगर मांस भी मिल रहा हो तो उसका भी भक्षण कर लेना चाहिए। तो आज के कलिकाल में यह आपत्ति काल का समय है कि समाज को यदि सत्य का एहसास नहीं होगा तो समाज बढ़ेगा किधर, उन्हीं कुचक्रों में उलझा रह जाएगा। इसीलिए मैंने समाज के बीच 8 महाशक्ति यज्ञ संपन्न किए थे, और पहले यज्ञ में मैंने कह रखा था कि अगर मेरे किसी भी यज्ञ में बरसात न हो तो मान लेना मेरे पास माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा नहीं, क्योंकि मैं स्वतः चाहता था कि समाज देखे और मैं स्वतः तो देखूं कि अगर मैं समाज की तरफ बढ़ रहा हूं समाज कल्याण के लिए तो हर पल मां मेरे साथ चल रही है या नहीं चल रही। पूर्व के समय पर अनेकों लोग जानना चाहते हैं,
अनेकों भक्त यहाँ उपस्थित है, आए हुए दूर दूर के प्रांतों से। आप लोग उनसे चाहेंगे तो इस काल के माध्यम से मिल भी सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र का ऐसा कोई कार्य नहीं जो 2 या 3 कार्य मैंने समाज के बीच न किए हो। चाहे किसी को जीवन दान देने की बात रही हो, चाहे किसी को पूर्व में बता देने की आपकी 6 महीने बाद आपकी मौत हो जाएगी और उसी समय पर उसकी मौत हुई है। एक दिन 1 घंटे का भी अंतर नहीं पड़ा। यह किस बल पर हुआ है? जादूगर को तो केवल जादूगरी दिखा सकता है, मगर ऐसी घटनाएं कभी नहीं बता सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अनेकों लोग ये कहने लगते हैं कि इस तरह की स्थिति है तो जादूगर भी दिखा सकते हैं, मगर जादूगर कभी भी विश्व का ऐसा कोई जादूगर नहीं है जो यह बता सके किस व्यक्ति की मृत्यु किस समय पर होना। असाध्य से असाध्य रोगों को जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया कि अब हर हालत में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इन्हें आप अपने घर ले जाएं, और वह मां की कृपा से सामने उपस्थित हुए और उन्हें जीवन दान दिया गया और आज भी जीवित है। यह चिंतन मैं इसलिए दे रहा हूं कि अगर कोई भी साधक चैतन्य है तो वह मां की कृपा किसी को दिला सकता है, मगर उसका जीवन इन केवल चमत्कारों से जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए मैंने अपने आप को बहुत कुछ सीमित स्थितियों पर बांध रखा है। मैं समाज को चमत्कारों की ओर नहीं बढ़ा रहा, समाज को वह ज्ञान देता हूं कि जिस ज्ञान को पाकर के अपने घरों में स्वतः पूजा अर्जन वह रास्ता अपनाएं जिससे उनके आत्मा का कल्याण हो, जिससे उन्हें खुद भी ज्ञान प्राप्त हो सके। आज समाज के अनेकों ऐसे परिवार हैं, न मालूम कितने समय से परंपरा चली आ रही ऋषियों मुनियों साधु संत सन्यासियों की, दक्षिणा देते देते समाज कंगाल होने की अवस्था में आ गया, मगर अनेकों परिवार हैं जिन्हें एक मंत्र का ज्ञान नहीं है। मां की हमें किस तरह से पूजा करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है। उसके पीछे कमी है उन अज्ञानी गुरुओं की। यह प्रथम सीढ़ी है। अगर हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं तो समाज को सर्वप्रथम तलाशना होगा जो चैतन्य हो, जिन्हें सदु गुरु की संज्ञा दी जा सके। यह भारत भूमि तपस्थली है, तपोभूमि है। ऋषियों साधु संत और तपस्वियों से भूमि खाली नहीं है। एक नहीं अनेकों तपस्वी समाज के बीच हैं, मगर समाज को आवश्यकता है उन तपस्वियों को तलाशने की, उनको परखने की। और सच्चा गुरु वही हो सकता है जो भक्त ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हो। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण होगा उसी गुरु को तीर्थ की संज्ञा दी गई है, त्रिवेणी की संज्ञा दी गई है। और ऐसे ही गुरु का एक पल का सत्संग हमारी बड़ी से बड़ी विषम परिस्थितियों को भी बड़े आसानी से दूर कर सकता है। सत्संग में कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी कथाएं चल रही हो। सत्य का संग शब्द को रखा गया सत्संग में, और कुछ नहीं जोड़ा गया। सत्संग का तात्पर्य है सत्य का केवल संग कर लेना, उसके नजदीक आ जाना, उसकी ऊर्जा के बीच अपने आप को उपस्थित कर देना। और एक चैतन्य साधक के अगर नेत्रों के समक्ष भी अगर कोई आ गया है, अगर साधक कुछ भी उससे वार्तालाप नहीं कर रहा, तो भी अनेकों प्रकार का लाभ उसको देकर के वह साधक जाता है। और जिस गुरु में भक्ति नहीं है, जो गुरु अपने इष्ट के प्रति भक्ति नहीं रखता, भक्त से परिपूर्ण नहीं है, और जो इष्ट अपने उस भक्त को अगर भक्त नहीं मानती तो वह हर पक्ष से अपूर्ण ही रहेगा। जो अपने इष्ट के ज्ञान से अपूर्ण है वह समाज को ज्ञान दे नहीं सकता। और जिसके अंदर इष्ट के बदले सब कुछ त्यागने का वैराग्य नहीं है, वो कभी भी इष्ट के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। अतः समाज को चाहिए कि जो भक्त ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हो, जिनकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत हो, जो चैतन्य गुरु हो, जो तपस्वी गुरु हो, गुरु शिष्यों को चाहिए, भक्तों को चाहिए कि उनकी शरण में जाएं, उससे उनका आत्म कल्याण होगा। और इष्ट के रूप में माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भक्ति से बढ़ करके और किसी को स्वीकार करना अपने आप को भटकाओं में डालने के बराबर होगा। क्योंकि भक्तों स्वतः सोचो और विचार करो, जब भी विषम से विषम परिस्थिति आती है तो सब जगह वर्णित है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी, देवादिदेव भी उस प्रगति सत्ता को पुकारते हैं। एक केवल इस परिवर्तनशील जगत में सब जगह वर्णित है कि आप तप दान यज्ञ करके इंद्र का इंद्रासन तो प्राप्त कर सकते हैं, मगर एक निर्धारित समय पर उसका भोग प्राप्त करने के बाद आपको पुनः पतन की स्थिति प्राप्त होती है। अगर एक कोई अविनाशी सत्ता है तो वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। एक पल के लिए भी कोई चीज स्थिर नहीं है। अगर स्थिर है तो वह प्रकृति सत्ता। अतः भक्तों को चाहिए कि उस प्रकृति सत्ता की ओर बढ़ें, 2 कदम उस ओर अपने पगों को डालें। अगर वह अपने घर पर भी मेरे द्वारा प्रदान किए गए ओम जगदम्बिके दुर्गाई नमः एक ऐसा सरल और चैतन्य उत्कीलित मंत्र है कि ओम जगदम्बिके दुर्गाई नमः का कोई भी भक्त, मेरा शिष्य हो या न हो, मेरा भक्त हो या न हो, अगर वह ओम जगदम्बिके दुर्गाई नमः मंत्र का जाप कुछ भी करता है, इस मंत्र को आप पूजन स्थान पर बैठ करके भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, मानसिक किसी भी अवस्था में शुद्धता की स्थिति में कर सकते हैं, आपको माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा अवश्य प्राप्त हो। यह एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को माध्यम बना करके मैंने लाखों परिवारों का कल्याण किया है, जिनके प्रमाण हैं
कि विषम से विषम परिस्थिति में भी अगर उन्होंने इस मंत्र का सहारा लिया है, माँ की कृपा का सहारा लिया है, तो उन्हें माँ का सहारा अवश्य प्राप्त हुआ है। और जो भक्त ज्ञान से वैराग्य से परिपूर्ण गुरु नहीं होगा, वह आपका कल्याण कर नहीं सकता। आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। अनेकों जगह शिविर लगते हैं कि आप उपस्थित होइए, 2 दिन में मैं आपकी कुंडली चेतना जागृत कर दूंगा। मेरा चैलेंज है पूरे विश्व अध्यात्म जगत का कि 3 दिन नहीं, अगर वह 3 वर्षों में भी अगर वर्तमान समाज की जो संरचना है मानव की, अगर 3 वर्षों में भी अगर कोई किसी की कुंडली चेतना पूर्ण जागृत कर देगा, तो मैं स्वतः नहीं कह रहा हूं, आप भक्तों के समक्ष इस स्थान पर वचन दे करके जाता हूं कि आजीवन उसकी गुलामी करूंगा। अपने आश्रम, अपनी संस्था, अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ उसका अनुयायी बन जाऊंगा। जरा सोचो भक्तों, समाज को कितना बड़ा गुमराह किया जाता है। संभव ही नहीं, क्योंकि उस यात्रा को मैंने तय किया है, प्रकट सत्ता से मैंने एकाकार किया है। मैंने उन परिस्थितियों का आंकलन किया है, और आंकलन करने के बाद मैंने स्वतः पाया है कि वर्तमान कलिकाल में 7 वर्ष के पहले किसी भी स्थिति में संभव ही नहीं कि कोई किसी को चैतन्य बना सके। यह वर्णित है कि चैतन्य गुरु पारस के समान होता है। अगर वह चाहे तो किसी को एक पल में जागृत कर सकता है। मगर मैं इस विश्व अध्यात्म जगत को चैलेंज इसलिए देता हूं कि वह पारसमणि आज विश्व अध्यात्म जगत में किसी अन्य के पास नहीं है, इसलिए वह नहीं जागृत कर सकता। संभव है, मगर वर्तमान कलिकाल में संभव नहीं है। मैं पूरे विश्व अध्यात्म जगत को चैलेंज देता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति 3 दिन है, 3 वर्षों में अगर यह कहता मैं एक पल में जागृत कर सकता हूं, तो मैं उसे चैलेंज देता हूं। और मैं आपके सामने वचन देता हूं इस शिविर में, इस हरियाणा प्रांत में, इस यमुनानगर शहर में, कि अगर वह 3 वर्ष का समय लेंगे तो मैं 3 दिन के अंदर उस शिष्य की, मगर उसे शिष्य बनना होगा, उसकी चेतना को जागृत कर दूंगा, उसे सूक्ष्म में उसके शरीर के दर्शन करा दूंगा। मेरे साथ ये कहने की बात नहीं, आज भी शिविर में 3-4 ऐसे शिष्य बैठे हैं जिन्हें मैंने सूक्ष्म का दिग्दर्शन कराया है। स्थूल की अनुभूतियां तो कुछ भी हो सकती हैं, मगर सच्ची अनुभूति तो वह है कि जब हम देख सके कि हमारे अंदर की जो आत्मा बैठी है, जब इस स्थूल शरीर से निकल करके बाहर विचरण करे और वह देखे कि हमारे शरीर की वास्तविकता क्या है, तभी समाज समझ सकेगा, तभी समाज जान सकेगा कि यह नश्वर जगत है। और इस नश्वर जगत में हमें कर्म की प्रधानता अपनाना नितांत आवश्यक है। सुख दुख के इस भंवर जाल में हमें अपनी आत्मा को उलझाना नहीं, सुख और दुखों का उपयोग करना है, उपभोग नहीं। मगर समाज उपयोग की जगह उपभोग में लिप्त है। अगर भक्तों तुमने सुख और दुख को एक समान शत्रु के रूप में नहीं माना, क्योंकि ना आपका सुख सगा है और ना आपका दुख सगा है। सुख आपसे उपभोग की जगह आपको बढ़ा देता है। आप भौतिक जगत से सामर्थ्य हैं, धन दौलत से आप परिपूर्ण हैं, तो आप खूब उपभोगवादी जीवन जीते हैं। मगर उसी को अगर उपयोगवादी जीवन बना ले, तो ना तो कभी आपकी वह धन संपदा नष्ट होगी और न कभी आप संस्कार से क्षीण होंगे। क्योंकि मेरी बात नहीं, ये ऋषियों मुनियों की पूरा इतिहास साक्षी है। भगवान कृष्ण ने भी गीता का संदेश हरियाणा प्रांत में ही दिया है कि कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। तो जब हमारे कर्म से हमारे भाग्य का निर्माण होता है, तो भोगवाद जीवन तो हमारे जीवन में जुड़ना ही नहीं चाहिए। हम हर चीज का उपयोग करें। हमारा यह जीवन भी है। मेरे द्वारा समाज को चिंतन दिया गया है कि माया महा ठगिन में जानी में नहीं कहता, क्योंकि माया ठगनी नहीं है। अगर भक्तों ठगनी है तो आपकी है काया। बचा सको तो अपनी इस काया से बचो, जो हर पल आपको ठग रही है, लूट रही है, उपभोगवादी जीवन में आपको बढ़ा रही है। अतः न तो आपका सुख सगा है, न आपका दुख सगा है। अगर कुछ भी सगा है तो वह जो आपके पास पूर्व संस्कार भाग्य से आपके पास सामर्थ्य आया है, उसका जो आप उपयोग कर लेते हैं। और उपयोग किस प्रकार करें, कौन से कर्म करें, कौन से कर्म ना करें, इसी के लिए आवश्यकता होती है गुरुओं की। इसी के लिए राजा महाराजा भी अपना धर्म गुरु नियुक्त करते थे। इसी के लिए समाज को भी कहा गया है कि जब तक वह सदगुरु की शरण में नहीं जाता, तब तक उसकी मुक्ति और उसका कल्याण कभी नहीं होता। वो केवल इसीलिए कहा गया है कि जब तक सत्कर्मों का ज्ञान देने वाला आपका कोई माध्यम नहीं होगा, तब तक आप उपयोगवादी जीवन जी नहीं सकेंगे। आप उपभोगवादी जीवन में आप बढ़ जाएंगे। और यही कारण है हमारे पूरे समाज के पतन का। सरल से सरल मार्ग हैं जिनमें अपने आप जीवन को आप बढ़ा करके वह कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। मेरे द्वारा समाज को चैतन्य करने के लिए शक्ति जल का निर्माण करके निःशुल्क वितरित कराया जाता है। अगर मैं चाहता तो उन एक एक शीशी की कीमत अगर 1000-1000 लाख रुपए भी रख देता, तो समाज लेने के लिए लाइन लगी रहती। एक वह शक्ति जल जिसके लिए न मालूम कितने प्रयोग मुझे संपन्न करने पड़ते हैं, और नित्य मेरी साधना बराबर उस शक्ति जल से जुड़ी रहती है। और एक ऐसी अप्रज्वलित अग्नि के समक्ष उस शक्ति जल को तैयार किया जाता है, जिस अग्नि के लिए ही मैंने समाज को चैलेंज दे रखा था कि जिस अग्नि के समक्ष मैं अपने वक्षस्थल को खोल करके बैठता हूं, अगर कोई भी विश्व का साधक 2 घंटे बैठ जाएगा
तो मैं सरोस उसके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। उसी शक्ति जल को मैं समाज को निःशुल्क वितरित कराता हूं कि समाज उस शक्ति जल का पान करके अपनी विषम परिस्थिति में मुक्ति प्राप्त कर सके, अपनी नाना प्रकार की बीमारियों से मुक्ति प्राप्त कर सके। वही दवाइयां बीमारियों की जो उनको फलीभूत नहीं होती, अगर वह नित्य शक्ति जल का पान करते हैं तो वही दवाइयां उनको लाभ देने लगेंगी। दुर्घटना में कोई कराह रहा हो व्यक्ति, बेहोश हो गया हो व्यक्ति, आप लोग आजमा करके देखें। मात्र मां का चिंतन लेकर के 2 बूंद शक्ति जल उसके मुख में डाल देंगे, एक बेहोश व्यक्ति चैतन्य होकर के बैठ जाएगा। वही शक्ति जल मेरे द्वारा समाज को निःशुल्क बांटा जाता है। मैं अपनी साधनाओं को बेचता नहीं, मैं अपने ज्ञान को बेचता नहीं, मगर भक्तों से भावनाओं का आकांक्षी हूं। अगर भक्तों तुमने सचेत नहीं हुए, अगर इस समाज को तुम लोगों ने सचेत नहीं किया, तो आध्यात्म क्षेत्र के भगवेधारी आपको कंगाल बना करके खुद लखपति, करोड़पति, अरबपति का सुख उपभोग करेंगे। लुटेरों का पूरा समाज कहा गया है कि जब तक सत्कर्मों का ज्ञान देने वाला आपका कोई माध्यम नहीं होगा, तब तक आप उपयोगवादी जीवन जी नहीं सकते। आप उपभोगवादी जीवन में आप बढ़ जाएं, और यही कारण हमारे पूरे समाज के पतन है। सबसे सरल मार्ग है जिनमें अपने आप को आप रखा करके वह कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा समाज को चैतन्य करने के लिए शक्ति जल का निर्माण करके निःशुल्क वितरित कर एक हुआ है शक्ति जल, जिसके लिए न मालूम कितने प्रयोग मुझे संपन्न करने पड़ते हैं, और नित्य मेरी साधना बराबर उस शक्ति जल से जुड़ी रहती है। और एक ऐसी अप्रज्वलित अग्नि के समक्ष उस शक्ति जल को तैयार किया जाता है, जिस अग्नि के लिए ही मैंने समाज को चैलेंज दे रखा है कि जिस अग्नि के समक्ष मैं अपने वो छत्तर को खोल करके बैठता हूँ, अगर कोई भी विश्व का साधक 2 घंटे बैठ जाएगा तो मैं सर्वस्व के चरणों में न्यौछावर करूंगा। उसी शक्ति जल को मैं समाज को निःशुल्क वितरित कराता हूँ कि समाज उस शक्ति जल का पान करके अपनी विषम परिस्थिति में मुक्ति प्राप्त कर सके, अपनी नाना प्रकार की बीमारियों से मुक्ति प्राप्त कर सके। वही दवाइयां बीमारियों की जो उसको फलीभूत नहीं होती, अगर वह नित्य शक्ति जल का पान करते हैं तो वही दवाइयां उनको लाभ देने लगेंगी। दुर्घटना में कोई कराह रहा हो व्यक्ति, बेहोश हो गया हो व्यक्ति, आप लोग आजमा करके देखें। मात्र मन का चिंतन लेकर के 2 बूंद शक्ति जल उसके मुख में डाल देंगे, एक बेहोश व्यक्ति वही शक्ति जल मेरे द्वारा समाज में निःशुल्क बांटा था। मैं अपनी साधनाओं को बेचता नहीं, मैं अपने ज्ञान को बेचता नहीं, मगर भक्तों से भावनाओं का आकांक्षी हूं। अगर भक्तों तुमने सचेत नहीं हुए, अगर इस समाज को तुम लोगों ने सचेत नहीं किया, तो आध्यात्म क्षेत्र के भगवेधारी आपको कंगाल बना करके खुद लखपति, करोड़पति, अरबपति का सुख उपभोग करे। लुटेरों का पूरा समाज आध्यात्म जगत में इस तरह से छा चुका है जिसकी कोई कल्पना नहीं। मैंने इसलिए समाज को समय दिया है, और 1 वर्ष का आगे तक का मैंने समय दे रखा है, क्योंकि उसके बाद मुझे अखंड साधनाओं के कुछ ऐसे उनमें रत हो जाना है कि मैं चाह करके भी समय नहीं दे सकूंगा। इसलिए मैंने समाज को समय दिया है कि अगर विश्व की किसी प्रकार की तुलनात्मक प्रतियोगिता एक बार कराई जाए, विश्व के धर्माचार भी इकट्ठे हो, एक प्रकार के 2 कार्य ला करके सामने रख दिए जाएं और देखें कि वह अपने तंत्र मंत्र का पूरा उपयोग कर ले। वह उसे लाभ दे पाते हैं कि एक माँ का एक छोटा सा रजकण केवल एक माँ शब्द के बल पर उनको वह लाभ दे गुजर। मैंने समाज को कहा है कि जादूकरी और चमत्कार के मैं कार्य नहीं दिखाता, मगर अगर समाज चाहे तो मैं किसी भी मौसम में अपने 11 दिन के यज्ञ में माँ का जो अनुष्ठान करता हूँ, जिसमें मैं माँ का आवाहन करता हूँ, उस यज्ञ में बरसात करा सकता हूँ। ये केवल इस सत्यता को जानकारी देने के लिए कि समाज अगर सत्यता को समझ सके, परख सके, तो मेरे बताए हुए उस मेरे पीछे न दौड़े, क्योंकि मेरे पीछे तुम दौड़ोगे भी तो यह शरीर तुम्हारे पास कब तक रहेगा। अगर मेरे द्वारा उस सत्यता का कुछ एहसास हो तो चल सको तो 2 कदम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, जो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की ओर जाता है, उस प्रकट सत्ता की ओर जाता है, जो इस कलिकाल में आपका सहारा बनेगा, जिसके आवाज की होता हर घर को है। अन्यथा वर्तमान में जो ग्रहयोगों का प्रभाव है, समाज में मानसिक असंतुलन इस कदर बढ़ेगा कि मानसिक असंतुलन में पागलपन के शिकार हर मोहल्ले, हर घर में लोग नजर आएंगे। आत्महत्याएं कई गुना ज्यादा बढ़ेंगी। यह वर्तमान परिस्थितियों का आंकलन है। दुर्घटनाओं के योग बढ़ेंगे। एक देश दूसरे देश से युद्ध करेगा।
तत्काल तो विश्व युद्ध की ऐसी कोई संभावना नहीं है। अनेकों भक्तों ने मुझसे जानना चाहा है, मगर एक लंबा युद्ध पूरे समाज को झेलना पड़ेगा, जो कई वर्षों तक कभी छोटे रूप में और कभी भीषण और भयंकर रूप में होगा। मानसिक असंतुलन सबसे ज्यादा प्रभाव अगर समाज में पड़ेगा तो मानसिक असंतुलन का पड़ेगा। और भक्तों, अगर आप माँ का सहारा लेना चाहते हो तो मैं उसकी कोई कीमत नहीं लेता। माँ का शक्ति जल मैंने इसीलिए तैयार किया है कि आप लोग अपने घरों में रखें और नित्य जल में एक गिलास जल में एक बूंद डाल लें और उसका नित्य पान करके अपने घर के बच्चों को, अपने परिवार को भी उसका पान कराएं और देखें कि आपको आत्म शांति की प्राप्ति होगी। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें, जिस मंत्र से आपको विशेष अनुभूतियां प्राप्त होंगी, सत्य का एहसास होगा। आप 6 महीने भी उस अनुष्ठान को अपना करके देखें, नित्य कुछ क्रमों को अपना करके देखें, शक्ति जल का उपयोग करें, ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। और यदि और कोई विषम परिस्थिति आपके सम्मुख आ जाती है तो मेरे द्वारा समाज को बताया गया है कि आपको कोई किसी के पास जाकर के दक्षिणा देकर के अनुष्ठान संपन्न कराने की जरूरत नहीं। अपने घर में केवल माँ की 24 घंटे की अखंड ज्योति जला ले, माँ के संक्षिप्त आरती कर ले, पूजन कर ले, जैसा भी आपको ज्ञान हो, और माँ के चरणों में अपनी कामना को रख करके अखंड 24 घंटे के लिए ज्योति जला दे और अपना निवेदन माँ के चरणों में रख दे। और उसके बाद देखें भक्तों कि आपको माँ का सहारा मिलता है या नहीं मिलता। माँ तो कण कण में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। हम उसे पुकारे तो हम उसे देख पाए या नहीं देख पाए, मगर माँ हमें हर पल देख रही है। वह प्रकट सत्ता हमें हर पल देख रही है, मगर हम सतह मुख मोड़े खड़े हैं। अतः समाज को, क्योंकि आज मैं जिस महत्वपूर्ण चिंतन में देने का पहले चिंतन मैंने बनाया था उसका विस्तार बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने सोचा समाज को वह मार्ग ही बताऊं जिस मार्ग को समाज की आवश्यकता है। कि जिन क्षणों तक वह मेरे पास बैठा है उन क्षणों तक जो मेरे नेत्रों में है उनके प्रति मेरा क्या चिंतन है, मेरा क्या कर्म है, कर्तव्य है, इसका ज्ञान मुझे है कि इन महत्वपूर्ण परिस्थितियों में वह मेरे साथ कितने क्षण गुजार रहे हैं। मगर वह मार्ग भी बताना मेरे लिए आवश्यक है जिस मार्ग को वह लोग अपनाएं। आपको किसी साधु संत सन्यासी के पास भटकने की जरूरत नहीं। आपको किसी चीज का ज्ञान है या नहीं, आप अपने घर में माँ की केवल अखंड 24 घंटे की ज्योति जला लें। आप चाहे तो, चूंकि मेरे द्वारा अभिमंत्रित चैतन्य और मेरा चिंतन उस कुमकुम से जुड़ा रहता है, वह कुमकुम स्टॉल से ले ले और बाजार में जाकर चाहे जितना उसमें मिला ले, अगर वो आपका घट जाए, और नित्य अज्ञाचर पर कुमकुम का तिलक लगा करके देखे। मेरा चैलेंज है, अगर किसी के गले में लाल रक्षा कवच पड़ा हुआ है, कुमकुम का तिलक लगाए हुए है और शक्ति जल पर जिसकी आस्था है और नित्य पान करता है शक्ति जल का, दुनिया का कोई से बड़ा तांत्रिक उसका अहित नहीं कर सकता। यह बात केवल उन्हीं की बात रही। मैं दूसरे क्षेत्र पर भी कहता हूं, जो घर सबसे ज्यादा प्रभावित हो, जहां लोग कहते हो वहां प्रेत योनियों का वास रहता है, या कोई ऐसा संस्थान हो जो कहता हो कोई संसार में जाकर एक रात्रि सो नहीं सकता, मैं कह रहा हूं मेरे द्वारा अभिमंत्रित रक्षा कवच गले में पड़ा हो, कुमकुम का तिलक लगा हुआ हो और 24 घंटे भी पहले अगर किसी ने शक्ति जल का एक बूंद पान किया है तो रात भर संसार में घूमता रहे, टहलता रहे, उसे किसी प्रेतात्मा का प्रभाव नहीं लगेगा। यह मात्र इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर मैं उसकी कीमत शक्ति जल की रखता तो शायद इतना न बताता, क्योंकि तब आप सोचते हैं कि अपनी सामग्री बेचने का प्रचार कर रहे हैं, मगर समाज को लाभ देना मैं चाहता हूं। आपके घरों में आपके बच्चों को नजर लग जाए, अचानक कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें कोई दवा लाभ न कर रही हो, अचानक आपको उलझन हो जाए, अचानक कोई घर में आपके बेहोश होकर के गिर जाए, केवल माँ के नाम की 2 अगरबत्ती घर में लगा दीजिए और वह शक्ति जल 2 बूंद उसको पिला दीजिए। आप देखें उसको तत्काल लाभ मिलेगा। बहुत ज्यादा घातक और विषम परिस्थिति है तो 10-10 मिनट में, आधे घंटे में 2-3 बार शक्ति जल पिला दीजिए। आपको ऐसी स्थिति प्राप्त होगी जो आपका डॉक्टर 1000-2000 आपसे फीस और दवाओं का पैसा लेकर भी नहीं दे सकेगा। इन परिस्थितियों से लाभ लेने वाले साधक भक्त यहाँ उपस्थित हैं। क्योंकि मैं समाज के बीच जाता हूँ तो वह मार्ग का चिंतन और चेतना देने के लिए, जिससे समाज का कल्याण होना है। अन्यथा कथाओं के लिए अगर मैं अपने शिष्यों को बैठा दूं तो वही कथाएं बहुत कुछ कहते रहेंगे। आपका गुरु इस आसन पर अगर आता है, बैठता है, तो हर पल चाहता है कि जो भी शिष्य मेरे नेत्रों के समक्ष बैठे हैं उन पर मैं अपने नेत्रों की ऊर्जा से वह कुछ बराबर प्रदान करता रहूं जो उन्हें वर्षों किसी साधु संतों की लंगोटी धोकर के भी प्राप्त नहीं हुआ। मेरे शिष्य जो मेरे बहुत नजदीक रहते हैं उनसे आप पूछें कि मैं स्वतः भी उनसे कोई ऐसी सेवाएं नहीं लेता। चरण दबाना मुझे पसंद नहीं। कोई तकलीफ हो अलग बात है, उपभोग का जीवन मैं स्वतः जीता नहीं जितना नितांत आवश्यक है। क्योंकि अगर मैं आपके पास, आज भी यही विडंबना है जो तुलसीदास जी ने सब कुछ लिख रखा है कि कलिकाल में सत्य जगह जगह नकारा जाएगा, ठुकराया जाएगा, मजाक का पात्र बनाया जाएगा, और जो असत्य होगा वह पूजा जाएगा, सिंहासन पर बैठेगा, लोगों की भीड़ उसके पीछे चलेगी। उसका नजारा यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सत्य देने समाज के बीच आया है
जो अपने आप को लुटाने आया है, अपने आप को न्यौछावर करने आया, जो एक संकल्प लेकर के आता है कि मैं जितने क्षण वहां पर गुजारूंगा उतने क्षण अपने द्वारा जो मैं एकांत पर तपस्या करता हूँ, साधना करता हूँ, समाज को लुटा करके जाऊंगा। मगर ये समाज की विडंबना है कि उस समाज में भाव पक्ष कहीं नजर नहीं आता, भावना कहीं नजर नहीं आती। कई बार विचार आता है कि जो मैंने ये संकल्प ले रखा कि समाज में वर्ष में 2 बार समाज के बीच जाऊंगा, उसे संकल्प से बांध लूं कि मैं अपने आश्रम से कहीं भी समाज के बीच प्रवेश ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जो कुछ करना है वह मैं 7 तहखाने के अंदर से भी कर सकता हूं। मगर मैं जानता हूं कि शरीर का भी जितना उपयोग यदि अगर समाज कर ले तो वह उसके लिए और अच्छा होगा। मेरी साधनाएं, मेरे कर्म तो अपनी तरह से चल ही रहे, मगर मैं जानता हूं कि वहां पे बैठ करके समाज मेरी वाणी को सुन नहीं सकेगा, मेरी व्यथा को देख नहीं सकेगा, मेरी तड़प को देख नहीं सकेगा। मैं तो आज भी कहता हूं कि मैं लंगोटी लगा करके एक पत्थर की शिला पर भी अब पूरा जीवन गुजारने के लिए तैयार हूं, मगर समाज केवल मेरे बताए हुए मार्ग पर चले। आज अगर मैं सामान्य अवस्था में और आ जाऊं तो समाज तो और सत्य को ठुकरा देगा। मुझे अपने ही शब्दों में सत्य बार बार संबोधित करना पड़ता है। यह मैं अपने आप की बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि अगर मैं कुछ भी अपने बारे में कहूंगा तो बिना मैं शब्द के संबोधन से कुछ कह नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने भी मैं शब्द में ही संबोधन करके सब कुछ कहा है। जितने ऋषि मुनि, राम कृष्ण, परमहंस, जो कुछ भी जितने भी लोग हुए हैं, सभी लोगों ने मैं का उपयोग किया, केवल मैं ही नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा मैं इस स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, इस भौतिक जगत से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं जब अपने मैं को बोलता हूं तो अपने सूक्ष्म के बल पर, अपनी आत्मा के बल पर, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के बल पर और माँ की कृपा के बल पर बोलता हूं, जो सत्य का बल है। और यह सत्य का बल मैं कहीं जादूगरी, चमत्कार या आडंबरों को बढ़ाने के लिए कभी नहीं देता। मैंने बार बार कहा है कि मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा में अगर 5 साल का बच्चा भी बता देगा गुरुजी आप इस यात्रा से समाज को इससे अहित हो रहा है, तो मैं उसे भी नमन भाव से उसकी बताई हुई बात को स्वीकार कर लूंगा। मेरे अंदर कोई गर्व और घमंड नहीं। मैं भक्तों आपके पास कोई बड़ी कथानकों को सुनाने नहीं आया, क्योंकि अगर जब आप कथानक ही सुनना चाहेंगे तो मेरा चैलेंज है कि इस अवस्था में मैंने जो माँ की कृपा को प्राप्त की है, दुनिया विश्व में किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति का ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जिसका विवेचन मैं न कर सकूं, जिसकी व्याख्या मैं न कर सकूं, जिसका ज्ञान मैं न दे सकूं। और यह सब कुछ पाया है मैंने मां शब्द के बल पर। मैंने कहा समाज समझे देखे तो मैं किसान परिवार में जन्म मैंने लिया है, समाज की हर परिस्थितियों को मैंने झेला है, समझा है, जाना है। मैंने सभी परिस्थितियों को खुद भोगा है। मैंने अपने शरीर को तपाया है माँ की कृपा से। समाज की विषम परिस्थितियों को देख करके तड़पता हूँ कि समाज किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से ठगा जा रहा है। कौन देगा समाज को मार्ग? माँ तो कण कण में मौजूद है, मगर जब तुम्हारे पास देखने की आंखें नहीं है तो माँ की बातें कैसे सुन सकोगे? तुम्हें आवश्यकता है एक मार्गदर्शक की, जो तुम्हारे बीच बैठ सके, तुम्हारे साथ यात्रा तय कर सके, तुम्हें सब परिस्थितियों से अवगत करा सके कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, असत्य का ज्ञान करा सके और सत्य का ज्ञान करा सके। मैं अपने आप को बहुत बड़ा साधु सन्यासी नहीं मानता, मैं तो माँ का एक रजकण हूँ। मैं ऋषियों की एक परंपरा की एक कड़ी हूँ। समाज को सत्य का एहसास कराना ही मेरा एक कर्म है, क्योंकि मैंने माँ के चरण में संकल्प लिया है कि उन 100 से जो मेरे 100 महाशक्ति यज्ञ बचे हैं, उनके माध्यम से समाज में माँ मैं वातावरण डालूंगा, एक समाज में परिवर्तन डालूंगा। तुम्हें सचेत होने की जरूरत है। आज जगह जगह जो डेरे लगे हुए हैं, कोई चौकी लगाता है, वह सब आडंबर है। कहीं पर भी अगर मैं कह दूं वहां पर प्रेत आत्माओं का तो वास हो सकता है, देवी देवता कभी किसी के शरीर में अभुआ करके नहीं आते। जिस तरह के वह डेरे बनाए बैठे हैं कि दिन में राम राम और रात में पौआ चलता है, वह आपका कल्याण नहीं कर सकेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर आज शासन तो ज्ञान का दुरुपयोग कर ही रहा है कि अच्छे से अच्छे क्लास 1 अधिकारी जो बेचारे 16-16, 17-17 साल तक दिन रात अध्ययन कर करके क्लास 1 अधिकारी बनते हैं, वह अंगूठा छाप नेताओं के पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो राजनीति तो ज्ञान का दुरुपयोग कर ही रही है, मगर कम से कम जो आपकी आत्मा है, जिस पर आपका अधिकार है, उसे तो अज्ञानियों का गुलाम मत बनने दो। आपकी आत्मा जो प्रकृति सत्ता की आत्मा है, आत्मा और परमात्मा को एक रूप कहा गया है, उसे सोचो, समझो, जानो और पहचानो। हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा बैठी हुई है। मैं नहीं कहता तुम मुझे मानो, मैं नहीं कहता तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो हुई, मगर क्या तुम नहीं मानते कि तुम्हारे अंदर कोई चेतना बैठी है? जब भी वह चेतना निकल के जाती है तो आपका शरीर नष्ट हो जाता है। 10-12 घंटे के अंदर आपके शरीर में दुर्गंध आ जाती है, तो आप अपने अंदर की उस चेतना को तलाशते क्यों नहीं, उसे खोजते क्यों नहीं? और उसे खोजने का बहुत सरल मार्ग है। बहुत बड़ी बड़ी साधनाओं की आवश्यकता प्रारंभ में नहीं, आवश्यकता है कि आप केवल नशा मुक्त जीवन जिए, क्योंकि जब तक आप नशा मुक्त जीवन नहीं जिएंगे
तब तक आप कभी भी आत्मा से एकाकार नहीं कर सकते। आप तक आत्मा में पड़े हुए आवरण को आप हटा नहीं सकेंगे। यदि आप नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प ले लें कि हम नशा मुक्त जीवन जिएंगे और कुछ समय शांत एकांत में बैठ करके, अगर आप हो सकता है आप किसी दूसरे धर्म के अनुयायी हो, आप हो सकता है माता भक्ति को आप मानते ही ना हो, मगर आप अपने आप को तो मानते हैं कि आप जीते जागते हैं, आप शांत एकांत स्थान पर बैठ जाएं। हो सके तो उस स्थान को थोड़ा सुगंधित कर लें, क्योंकि दुर्गंध आपको विचलित करेगी और सुगंध आपको एकाग्रता प्रदान करेगी। और शांत चित्त बैठ करके किसी भी आसन में, जिस आसन में आप बैठ सके, अपने दोनों भुवों के मध्य आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा करके अपने आप को शून्य में ले जाएं। क्योंकि सत्यता को आप पाएंगे कैसे? क्या इस भौतिकवाद के झंझावातों में? क्या आप चुके विचारों के प्रवाह जो चारों तरफ उथल पुथल कर रहे हैं, क्या आपकी इंद्रियां जिस तरह से बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ रही हैं, उन झंझावातों में आप ध्यान लगा सकेंगे, आत्मा को पहचान सकेंगे? ऐसा संभव नहीं। उस आत्मा को जानने पहचानने के लिए आपको एकांत की आवश्यकता होगी। आप मंदिरों में नहीं जा सकते, कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने घर में कोई छोटा सा स्थान बना लें, किसी भी साफ सुथरे स्थान पर आप बैठ जाएं, जो भी आसन आपको लगाने में सुविधा हो, जिसमें आप 10-15 मिनट भी शांत से बैठ सकते। पूरे कमर की मेर के दंड को आप सीधा कर लें। सीधा करके आप चाहें तो हाथों को बीच में रख लें, चाहे तो ऐसे रख लें, या जिस अवस्था में चाहे रख लें जैसे आपको सुविधा हो, क्योंकि हाथों का रखना विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। और दोनों भुवों के मध्य में अपने नेत्रों को बंद करके बिल्कुल शून्यवत हो जाएं। अगर आप किसी इष्ट से जुड़े हुए हैं, किसी गुरु के से जुड़े हुए हैं, तो पहले उसका मंत्र जाप करें। मगर आप अगर शून्य में जाना चाहते हैं तो पहले अपने आप को शांत एकांत में एकाग्र करें। आप देखें बाहर की आवाजों से आप कटाव करें अपने आप को धीरे धीरे। पहले आपका मन विचलित होगा, नाना प्रकार की स्थितियों में भटकेगा, मगर जब आप सतत प्रयास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो आपके अंदर एकाग्रता आएगी और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका शरीर शून्यवत होता चला जाएगा। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। कई बार आपको एहसास होगा कि हमें पता ही नहीं चला कितना हमारा समय गुजर गया। और जब आपके अंदर केवल आज्ञा चक्र में शून्यवत बनाने की स्थिति आ जाएगी, एक बिंदु बनने की स्थिति आ जाएगी, तो आपको अनुभूतियां आपकी बढ़ने लगेंगी। स्वप्नों के माध्यम से आपको संकेत मिलने लगेंगे और आपकी अंतरात्मा से सतह प्रेरणा उठने लगेगी कि आपको किस सदगुरु की शरण में जाना है। आपकी अपनी आत्मा जिस परम सत्ता से जुड़ी हुई होगी, खींच कर वहां पहुंचा देगी। एक बार नहीं, बार बार आपको प्रेरणा देगी, खींच कर पहुंचा देगी। का तात्पर्य नहीं कि आप मेरे सम्मुख आ गए हैं तो आप उसी शब्द को लागू कर लें, क्योंकि मैं अपने से जुड़ने के पहले शिष्यों को बार बार कहता हूं, एक बार नहीं 1000 बार सोचो। जब आप एकांत में महीनों गुजार लो अपने घरों में, बार बार आपके अंतःकरण से प्रेरणा उठे कि तुम्हें मेरा शिष्य बनना है, तभी शिष्य बनो, अन्यथा मैं तो पूरे समाज के लिए एक भाव से पूरे समाज को स्वीकार करता हूं। मगर आपके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसको तलाशने का आपको कर्म करना चाहिए। आप चाहें तो अपने घरों में ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, केवल अगर नित्य आप 1 घंटे का समय देने लगे। आधा घंटे में 2 बार भी दे सकते हैं। नित्य अगर 1 घंटे संकल्पित पूरी परिस्थितियों से एकाग्र होकर के, मगर आपके अंदर भक्ति भाव होना चाहिए। अगर आपका इष्ट और गुरु के प्रति भक्ति भाव नहीं तो अपनी आत्मा के प्रति भक्ति भाव होना चाहिए। और जब आप भक्ति भाव लेकर के उस प्रकट सत्ता की आराधना करेंगे, आत्म जागरण की क्रिया करेंगे, तो आप स्वतः देखेंगे कि आपके अंदर एक चेतना का प्रवाह आपके अंदर बढ़ रहा। आत्मा के दर्शन करना इतना कठिन कार्य नहीं। मैंने अपने द्वारा भी समाज को कहा है कि समाज अगर भौतिक झंझावातों को छोड़ करके 7 वर्ष मेरे बताए हुए मार्गदर्शन में एक साधक की हैसियत से जीवन जिए, तो 7 वर्षों के अंदर उसके शरीर से निकल करके वह स्वतः इतनी सामर्थ्य प्राप्त कर लेगा कि देखेगा एक सूक्ष्म शरीर उसके बाहर निकल के खड़ा हो जाता। उसी के बारे में कहा गया है कि ना जिसे अग्नि जला सकती है, ना किसे जल भिगो सकता है, ना डुबो सकता है। जो 7 तहखाने के अंदर भी अगर बंद कर दिया जाए तो निकल करके बाहर खड़ा हो जाएगा। यही कारण है मेरे भक्त अनेक, मेरे जो शिष्य हैं, जो समर्पण भाव से नित्य अपनी क्रियाओं में रत रहते हैं, अनेकों स्थानों पर मेरे दर्शन करते हैं, क्योंकि वो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं। अनेकों भक्तों को मैं उन स्थितियों को मैंने एहसास कराया है। आप भी उस यात्रा को तय कर सकते हैं। मैं कल जब हरियाणा प्रांत में आया और यमुनानगर में प्रवेश किया, तो सायंकाल की परिस्थितियों को देख करके मेरा चिंतन हो गया था कि मैं शिविर को कैंसिल कर दूं। मगर फिर भी कुछ भक्तों की भावनाओं को देखते हुए मैंने चाहा कि मैं शिविर में भक्तों के समक्ष उपस्थित हूं, कम से कम उन्हें कुछ अपने क्षणों से एकाकार कराने का समय दूं। कारण मेरे अनुरूप मिला तो मैं सायंकाल कुछ महत्वपूर्ण चिंतन देने का विचार बनाऊंगा। मैंने आज अपनी वास्तविक, क्योंकि वो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं, अनेकों भक्तों को मैं उन स्थितियों को मैंने एहसास कराया है। आप भी उस यात्रा को तय कर सकते हैं। मैं कल जब हरियाणा प्रांत में आया और यमुनानगर में प्रवेश किया, तो सायंकाल की परिस्थितियों को देख करके मेरा चिंतन हो गया था कि मैं शिविर को कैंसिल कर दूं। मगर फिर भी
कुछ भक्तों की भावनाओं को देखते हुए मैंने चाहा कि मैं शिविर में भक्तों के समक्ष उपस्थित हूं, कम से कम उन्हें कुछ अपने क्षणों से एकाकार कराने का समय दूं। इसलिए आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कल का कार्यक्रम जिस प्रकार से भी, क्योंकि अगर कल का वातावरण मेरे अनुरूप मिला तो मैं सायंकाल कुछ महत्वपूर्ण चिंतन देने का विचार बनाऊंगा। मैंने आज अपनी वास्तविकता से अवगत कराने का चिंतन दिया है। आपका गुरु किस तरह से भक्ति ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण होना चाहिए, किस तरह आपको शक्ति जल से लाभ लेना है, किस तरह से अगर आप रक्षा को अच्छे चाहें तो जहां आप दूसरे क्षेत्रों में लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, वह आप केवल रक्षा कवच मात्र से लाभ ले सकते हैं। दुनिया में जितने आडंबर फैले हुए हैं उनसे थोड़ा सचेत करने का मैंने चिंतन दिया। जगह जगह जो चौकियां लगती हैं, क्योंकि इस बात का प्रवाह है हरियाणा में ज्यादा है, अब हुआने लगते हैं कि हमें देवी और देवता आ गए। मैं चैलेंज करता हूं कि उनके ऊपर भूत प्रेतों की सवारियां तो आ सकती है, मगर कभी देवी देवता की सवारियां नहीं आती। जगह जगह जो डेरे जमाए बैठे हुए हैं वह आपको खुद केवल लूट रहे हैं। अगर हो सके, अगर माँ के इस रजकण की थोड़ी सी व्यथा अपनी अंतरात्मा में अगर आज रात को आप महसूस कर सके, अगर आपको लगे कि वास्तविक रूप में मैं आपके बीच अगर आया हूं तो आपको कुछ प्रदान करने आया हूं, आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं, तो आप कल मेरे द्वारा बताए हुए जो आज मैंने मार्ग बताया है उस मार्ग को अपनाकर, चूंकि मैं नित्य प्रति माँ के चिंतन जिस गति से मुझे जिस ओर बढ़ा रहे हैं, मैं बहुत कुछ समाज से अपने आप को काटता जा रहा हूं। समाज से काटने का तात्पर्य भौतिकवाद के समाज से। जितना मैं एकांत होता जा रहा हूं उतना ही समाज के लिए मेरे कर्म और बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि स्थूल से अधिक सूक्ष्म, सशक्त और ताकतवर होता है। अगर वह व्यथा आप लोगों को नजर आए तो मेरे बताए हुए उन मार्गों को आप लोग अपनाएंगे। और अगर केवल भौतिक जगत के कथावाचकों से आप संतुष्ट हैं तो मैंने कहा अगर समाज ये भी दृश्य देखना चाहता है तो मैं किसी भी अपने शिष्य को, समाज चाहेगा 5 मिनट अपने सामने बिठा करके जिस क्षेत्र में कह दूंगा उस क्षेत्र में धारा प्रवाह बोलता चला जाएगा। मगर कथाएं भक्तों आपका कल्याण नहीं करेंगी। उन कथाओं में आप थोड़ी देर को तो रच बच सकते हैं, थोड़ी देर के लिए तो आपको मनोरंजन कर सकती हैं, मगर कथाओं से आपका कल्याण नहीं होगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएंगे। राम और कृष्णों का बखान करते करते तो न मालूम कितना समय गुजर गया, मगर आज एक राम मंदिर बनवाने के लिए हजारों चढ़ा दी गई, मगर कोई भी राम का भक्त साधक चैतन्य ऐसा खड़ा नहीं हुआ समाज के बीच जो कह सके राम की कृपा मुझे प्राप्त है, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भक्त हूँ। राम का मंदिर बनवाने के लिए हत्याएं करने की जरूरत है, मेरे अंदर तपबल है कि मैं राम का मंदिर बनवा सकता हूँ। जरा सोचो समझो विचार करो। अगर उस संतों साधुओं के हुजूम पे अगर कोई भी राम की भक्ति होती तो वहाँ हजारों राम भक्त के नाम पर सर नहीं कटवा दिए जाते। मैंने बहुत पहले चैलेंज रखा था कि समाज अगर वह भी जानना समझना चाहता है तो यह रचकण आज भी कह रहा है बिना किसी विवाद के, अगर समाज किसी क्षेत्र में देखना चाहता है मां की कृपा को, मेरी अपनी कृपा नहीं, मेरी अपनी सामर्थ्य नहीं, तो मैं वह राम मंदिर बिना विवाद के मात्र 1 वर्ष में उसका हल निकाल करके निर्माण कार्य की ओर गति करता। वैसे कार्य क्षेत्र मेरे कर्म क्षेत्र में जुड़ा हुआ नहीं, तो मेरा जीवन मां के चरणों में कुछ साधनाओं में रत रहने का, एक ऐसे अद्वितीय स्थल का निर्माण करने का है जो सतत साधनाओं में वहां स्थान चैतन्य, जिस स्थान से मैं आया हुआ हूँ वहां पर माँ का दुर्गा चालीसा अखंड पिछले 2.5 वर्षों से प्रारंभ करा रखा गया, जो अखंड अनंत काल तक चलता रहेगा। इसी तरह के अनेकों अनुष्ठान जहाँ पर प्रारंभ हो, एक ऐसा धरती पर आश्रम बन सके जो पर्यटक स्थल न हो, साधना स्थली हो। अतः मेरा कर्म बहुत कुछ क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, मगर मैं समाज की व्यथा को, जो लोग कहते हैं बिना चमत्कार देखे हमको कुछ एहसास होगा ही नहीं, जब तक हम कुछ अनुभूतियां प्राप्त करेंगे नहीं तब तक हमें कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। अतः पूरी भक्तों से ये कह रहा हूँ मेरे साथ आज भी कम से कम यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने मेरे विराट स्वरूप के दर्शन किए, जिनके सामने मैंने विषम परिस्थितियों को मैंने ठीक किया है। अजमेर भी यही आप लोगों के बीच बैठा हुआ होगा, आया हुआ है, उसके भाई की 6 महीने पहले मैंने मृत्यु की तारीख बताई आपके हरियाणा का। अभी आप कहते हैं जब हम देखेंगे समझेंगे तब जानेंगे। 2 लोगों के बारे में मैंने 2 घटनाएं बताई थी। इंद्रपाल आहूजा जिसने मेरे चरणों का पूजन किया, उसके लड़के की मृत्यु की तारीख मैंने बताई थी, और उस अजमेर के भाई की मृत्यु की तारीख मैंने बताई थी। और मैंने कहा था कि अगर मेरे बताए हुए दिन पर इनकी मृत्यु निश्चित है, मगर अगर तुम चाहो तो माँ की कृपा से मैं मृत्यु को टाल सकता हूँ, मगर अगर दोनों की मृत्यु टल जाती तो समाज ये कहता कि करवाने के लिए ऐसा कहना होगा। मगर माँ की बहुत बड़ी अनुकंपा हर मेरे साथ है। माँ ने कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित की, एक भक्त को जो मैंने कई प्रमाण दिए थे, हस्तरेखा के माध्यम से, मस्तक की रेखा के माध्यम से, शरीर की बनावट के माध्यम से, कि देखो ये मेरा ही ज्ञान नहीं, उन
पुरानी पुस्तकों पर भी वर्णित मैं ज्ञान दिखा सकता हूँ कि अगर ऐसी परिस्थिति हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी। मगर अजमेर का परिवार न वह मान सका मेरी बताई हुई और कहा गुरु जी तो केवल घरवाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। मगर एक दूसरे भक्त ने वह पालन किया और महाशक्ति यज्ञ में वह बच्चा उपस्थित रहा, वह आज भी जीवित है, मेरा शिष्य है और मेरे सभी कार्यक्रमों में भाग ले रहा है। इंद्रपाल आहूजा जिन्होंने चरण पूजन किया था उनका लड़का ही है और अजमेर आपके बीच बैठा हुआ है। जिस तारीख को मैंने बताया था उसी तारीख पर उसकी मृत्यु हुई। ये हरियाणा की ही घटना है, बाहर की एक प्रकार की दो घटनाएं जिनका आप आंकलन कर सकते हैं। और फिर भी कह रहा हूं अगर कल तक आप ये बात झूठी साबित करा दे उनसे मिल करके दोनों से और ऐसी घटना नहीं घटित हुई तो कल मैं पुनः अपने बीच किसी न किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी जानकारी देकर जाऊंगा जिसका आंकलन आप लोग कर ले। मगर यदि उसे आप गलत बता देता क्योंकि बार बार एक ही बात का चमत्कार करना मेरा कर्म है। मगर मैं चाहता हूँ आप सत्य को देखो, समझो, जानो और पहचानो और 2 कदम उस यात्रा में तय कर सको, चल सको जिससे आपका कल्याण होना है। आपका कल्याण कोई दूसरा आकर के नहीं कर जाएगा। अगर आपको कल्याण करना है तो अपनी बुद्धि का कुछ उपयोग करना होगा और सोचना होगा, समझना होगा, कुछ बुद्धि का उपयोग करके एकांत में कुछ क्षण बैठना होगा। छोटे छोटे जो है घेरे डाले बैठे हैं, जो चौकियां लगाते हैं, सीधे आप यदि दक्षिणा न दे तो भूखों मर जाएं, क्या वह आपका कल्याण करेंगे? अगर लगे कि कल्याण नहीं कर सकते तो अपने आप को उनसे अलग करो। इस तरह के लोग आपके घरों में ऐसी भभूत भेज देंगे, ऐसी सामग्री भेज देंगे कि कभी पत्नी में लड़ा देंगे, कभी बाप बेटे में लड़ा देंगे और आपका पूरा घर अशांत हो जाएगा। अगर बचना है खुद केवल माँ की शरण में आ जाओ। अपने घर में केवल माँ की ज्योति जलाने का ज्ञान प्राप्त कर लो, वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो डेरे वाले नहीं दे पाएंगे, जो चौकी लगाने वाले नहीं दे पाएंगे। क्योंकि मुझे उन क्षेत्रों का ज्ञान है, मैं जहाँ समाज का ज्ञान रखता हूँ जहाँ अध्यात्म का भी मुझे ज्ञान है कि किस तरह से बड़े बड़े जादूगरी की स्थितियां दिखा करके किस तरह के आडंबर रचे जाते हैं। और कल होगा बाकी जानकारी कल मेरे द्वारा प्रदान की जाएगी क्योंकि आज समय मेरे निर्धारित समय पे चित्र बनाने आ रहा था। बार बार कहा है कि समाज क्या चाहता है। अगर मेरी बताए हुए मार्ग पर चल जाए तो पूरे समाज को मैं रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करा सकता हूँ। इसीलिए मेरे कहा गया कि मेरे आश्रम में जो माँ का भंडारा चल रहा है समाज देख ले कि 1 रुपए का सहयोग करे या न करे, मगर कभी भी माँ का वह अखंड भंडारा कम नहीं करे। इनके भी प्रमाण मैंने दिया है। यहाँ पर कमलेश गुप्ता आए हुए हैं, जिस जगह यज्ञ में मैं घटना इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग प्रवचन में सत्य जानना चाहते हो, उस सत्य की जानकारी देने आया हूँ कि कमलेश गुप्ता से आप मिले कि जहाँ पर केवल 500 लोगों का भोजन बनाया गया था और एक भक्त ने अहंकार में कह दिया था कि गुरु जी यहाँ तो जितने लोग आए उनको हम भोजन करा ही देंगे। मैंने कहा है कि अगर मैं चाहूँ तो जहां पर भी चाहूँ वहां पर अव्यवस्था फैला सकता हूँ, जिस जगह चाहूँ, जिस नगर के नगर को चाहूँ तो उच्चाटित कर सकता हूँ। तुम में सामर्थ्य नहीं कि ऐसा कोई भंडारा कर सको। उन्होंने कहा गुरु जी आप चाहे जितने भक्तों को अपने चिंतन में खींच लीजिए, क्योंकि वहां कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया था, बिल्कुल शून्य था, एकांत साधना चल रही थी। कुल मिला के 400-500 लोग उपस्थित थे। मैंने कहा अगर मैं 7 तहखाने से समाज को खींचने लगूंगा तो समाज की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। उन्होंने कहा गुरु जी 500 व्यक्ति ज्यादा आप 1000 को बुला लेंगे, हम 1000 की व्यवस्था कर लेंगे। मैंने कहा अगर तुम 1000 की व्यवस्था कर लोगे तो मैं 2000 बुलाए देता हूँ। उन्होंने कहा गुरु जी 2000 की व्यवस्था किए लेते हैं। मैंने कहा 4000 बुलाए देता हूँ। मेरा इतना कहते हैं क्योंकि कमलेश गुप्ता को ज्ञान था, वो मेरी अनेकों अनुभूतियों को अनेकों कार्यों को देख उन्होंने तुरंत उनको रोक। अगर उतना छोटे से अहंकार को तोड़ने के लिए मैंने जहाँ 500 व्यक्ति थे, जब भोजन भंडारा शुरू हुआ तो वहाँ 2500-1000 की भीड़ उपस्थित होने लगी। एक छोटे से शहर में लाइन की लाइन लगने लगी और वो भंडारा कराने वाला रोने लगा, तड़पने लगा कि हमारी अब बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा बस तुम्हारा गरूर चूर हो गया। मैंने कहा यह तुम्हारा भौतिकतावाद का गरूर था। और देखो जो माँ के गर्भ पर बोलता है, क्योंकि जिसे अपने इक्ष पर गर्व और घमंड नहीं, वह इक्ष का भक्त कहलाने का लायक नहीं। जो अपने गुरु पर गर्व नहीं करेगा
जो अपने इफ पर गर्व नहीं करेगा उसे जीवन जीने का हक नहीं। मैंने कहा अगर तुम अब माँ की शक्ति को देखना चाहते हो तो थोड़ा सा भंडारे का प्रसाद मुझे ले आओ और जाओ पंगत बैठाओ और जितने लोग आते हैं भोजन कराते जाओ। जो भोजन तुमने 500 लोगों को बनाया है वह भोजन कभी कम नहीं पड़ेगा। का पूरा परिवार आया हुआ है, से कई फंसाए हुए हैं, आप उनसे मिले जाने और समझे देखे कि यह अन्नपूर्णा का प्रभाव है, मेरा कोई प्रभाव नहीं। जिस पर माता आदि जगदम्बा जगदम्बा की कृपा होती है, महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती हर पल उसके साथ होती है। जिस तरह के सारे का एहसास एक से नहीं अनेकों जगह पर मैंने कराया। मैं केवल इसलिए नहीं करा, मैं इसलिए करा हूं कि अगर माँ की भक्ति और चिंतन में आप लोग अपने आप को रद्द करें तो ज्यादा नहीं अपने घर पे आप शक्ति को प्राप्त कर ही सकते हैं, को नहीं खिला सकते, अगर आप अपने घर का जीवनोपार्जन तो कर ही सकते हैं। वो कदम तो चलो, कुछ कदम तो तुमको बढ़ना ही पड़ेगा। कहानी और किसों से आपका कल्याण नहीं होगा, आपको कर्मवान बनना ही पड़ेगा। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है और अगर भाग्य के फलस्वरूप आपके पास आज कुछ भी भौतिकतावाद है उसका दुरुपयोग मत होने दो, उसका सदुपयोग करो। और इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद आप लोगों को पुनः समर्पित करता हुआ चाहूंगा कि माता आदि जगदम्बा की जो आरती होगी उसे पूरे समर्पण, क्योंकि वही कुछ क्षण होते हैं जिन क्षणों पर मैं बार बार यहाँ पर भक्तों के लिए माता आदि शक्ति जगदम्बा के चरणों पर निवेदन करता रहता हूँ। मैंने बार बार कहा मेरे पास सामर्थ्य कुछ भी नहीं जो मैं आपको कुछ भी दिला सकूं, कुछ भी कर सकूं। जो कुछ भी मेरे पास है माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा का, जो कुछ भी मैंने पूर्व में कार्य किए हैं माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से किए हैं और जो भी भविष्य में कर सकूंगा वह भी माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से करूंगा। अतः उस माता आदि शक्ति जगदम्बा की आरती आप लोग तन्मयता समर्पण के साथ करें। माते की